सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग। सीपी सिंह जेल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है। ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा। ये बीजेपी के लोग, ये दंगाई लोग, ये निकम्मे लोग, ये पाखंडी लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इजाजत किसने दे दिया कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, उसका मनोबल को नीचा गिराएं? ठीक उसी प्रकार वक्त संशोधन बिल जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा आपत्तिजनक मामला है। समझ लीजिए मेरी बात को, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ये है, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप लॉ बनाते हो यार, कि आप क्या लॉ के अंदर क्या फिल्म देख के बनाते हो लॉ? क्या हम लोग तो धज्जी उड़ा देंगे भाजपा का। आप क्या सोच लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे? हम लोग कमजोर हैं क्या? आप जो है प्रधानमंत्री के साथ पर निशिकांत ने बोला है, देश का संविधान पावरफुल है, ना कि ये नरेंद्र मोदी, ना ये निशिकांत और ना ये अमित शाह। 3 खेम बढ़ गया क्या भाजपा? है एक खेमा मेरा तारीफ कर रहा होगा क्या? क्या कर रहा है? तो फिर हमें और हफीजुल में अंतर है कि नहीं है? देखिए, हमारे मंत्री हैं हफीजुल साहब, और निशिकांत दुबे जो कानून को धज्जियां उड़ा दिया, पैर से लात मार रहा है, उस पर जाना चाहिए भाजपा को। वो शरीफ मंत्री हैं, वो अपने उनको आप बात देखिएगा, पूरा देखिएगा। वो संविधान के चलते हम लोग जीत के आए। संविधान नहीं होता तो हम विधायक नहीं होते, विधायक नहीं होते तो मंत्री नहीं होते, मंत्री नहीं होते तो आप हमारे पास नहीं आते। तो संविधान तो फर्स्ट है। उनका बात समझिए। उनका कहना था कि ये बीजेपी के लोग, ये दंगाई लोग, ये निकम्मे लोग, ये पाखंडी लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इजाजत किसने दे दिया कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, उसका मनोबल को नीचा गिराएं? ठीक उसी प्रकार वक्त संशोधन बिल जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा आपत्तिजनक मामला है। समझ लीजिए मेरी बात को, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायाधीश बोर्ड में आप देखिएगा, जब हिंदू न्यायाधीश बोर्ड में किसी मुस्लिम लोग नहीं हो सकते हैं मेंबर, तो मुस्लिम न्यायाधीश बोर्ड में अदर लोग कैसे हो सकते हैं? मामला ये है, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप लॉ बनाते हो यार, कि आप क्या लॉ के अंदर क्या फिल्म देख के बनाते हो लॉ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेरी किया कि पार्लियामेंट में जो लॉ बना वो गलत है, वो नहीं हो सकता इस तरह। तो सुप्रीम कोर्ट हैव ए राइट, ठीक है, उनके पास पावर है, अधिकार है कि वो सत्य का सत्य, गलत का गलत क्या करे। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हमको इंसाफ मिलेगा। और कोर्ट को आप उंगली कर दीजिएगा, कोर्ट को आप अगर मान लीजिए, कोर्ट को चैलेंज कीजिएगा, कोर्ट को जात पात में आप बांट दीजिएगा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? भाजपा के हम लोग तो धज्जी उड़ा देंगे भाजपा का। आप क्या सोच लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे? हम लोग कमजोर हैं क्या? आप जो है प्रधानमंत्री के साथ पर निशिकांत ने बोला है, प्रधानमंत्री ने ताकत दिया उसको। आप कोर्ट को खरीद लीजिएगा, कोर्ट पर आप उंगली उठा दीजिएगा। इतना पावरफुल हो गया क्या? देश का संविधान पावरफुल है, ना कि ये नरेंद्र मोदी, ना ये निशिकांत और ना ये अमित शाह। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हम लोग मानेंगे, यहाँ का कानून मानेंगे, हम लोग यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का न्याय मानेंगे। हम काफी आहत हैं और हम लोग सब विरोध करते हैं। और रही बात है हमारी जो क्या नाम है, क्या बोले, पूर्णिमा जी को कहूंगा कि रघुवर दास की पुतौ हैं हमारी। क्या लगेगी मेरी बहू लगेगी दादा, उनको कहूंगा बहू है। ये झारखंड है, हमारी बहू है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं विधायक बन पाएगी कभी। सुन लीजिए मेरी बात, हमारी बहू जो है वो छत्तीसगढ़ का विधायक नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां अगर कोई बहू बैठेगी तो छत्तीसगढ़ की बहू बनेगी विधायक। लेकिन एक मिनट, जब यहाँ के लोगों ने बहू को विधायक बनाया है, तो कम से कम मेरा ये कहना होगा उनसे कि स्वास्थ्य को जात पात के रंग से मत देखिए। ये आपके विभाग है, आप यहाँ की विधायक हैं। अगर आप यहाँ पे आती तो एक अच्छा मैसेज जाता कि आप जो हैं स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं। आज बताइए, जितने लोगों को नियुक्तियां बांटी, निश्चित तौर पर वो तो यादगार पल होगा उसके लिए कि इरफान अंसारी, रामदास सोरेन, हमारे विधायक लोग जो हैं, क्या नाम है, चकुलिया विधायक हैं, जागसुला विधायक के हाथों से अगर मिल रहा है तो यादगार हो गया, पूरा खानदान मेरा हो जाएगा। आज नाम लेगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने नियुक्ति दिया, नौकरी दिया, रोजगार दिया। तो अगर वो आते
तो अच्छा लगता। लेकिन चलिए, मेरी शुभकामनाएं मेरी बहू के साथ है। बहू जी आए हैं, अच्छा काम कीजिए, अच्छा रहिए। झारखंड हमारा है, आप यहाँ की बहू है, तो हम लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड में कमी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनका मन बढ़ गया है और हम लोगों ने सांप को मारा है, मुंडी नहीं कुचला है। चुनाव में हम लोगों ने भाजपा को हराया है, लेकिन इनकी नीतियों को नहीं हरा पाए। उसी नीति का उपज है सीपी सिंह, और बाबूलाल जी उसका दिखा दिखी कर रहे हैं। सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग हैं, ये नफरत का हेडमास्टर है ये लोग, ठीक है। ये नफरत का लगता है कि किताब पढ़ लिए हैं और उसी किताब से निकालते रहते हैं, एक से। सीपी सिंह जेल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा ये। और जब तक माफी नहीं मांगेगा, ये लोग काम है माफी मांगना, माफी मांगेगा, फिर माफी मांगेगा, तो हम मीडिया वाले से पूछेंगे, फिर विचार करेंगे, लेकिन जेल जाएंगे। देखिए, जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने की जवाबदेही हमारी सरकार की है, हेमंत सोरेन जी की सरकार की है। यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। पहले अगर रघुवर दास का कंपेयर हम करें आज के कंपेयर में, यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। जिस तरह से भाईचारगी को तोड़ने का काम यहाँ किया जाता है, आपसी हिंदू मुसलमान दंगा यहाँ लोग कराए, अपने स्वार्थ के लेकर दंगा कराने का प्रयास करता है लोग, उस पर भी हम लोग कंट्रोल किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग किसी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खामियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे डीसी काफी सक्षम है, हमारे एसपी काफी सक्षम है, उनको अवार्ड मिल चुका है। आज मॉर्निंग में मैंने बुलाया था कोई मामला को लेकर, ठीक है, एक घटना घटी, मैंने देखा मॉर्निंग में, उस परिवार के प्रति मेरी भी संवेदना है, और घटना क्यों है नहीं हो पता चल रहा है, मालूम चल रहा है कि बाहर का कोई मामला है, तो जमीन का कुछ मामला है, तो जो आ जाएगा तो वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग टाइट है, हमारी सरकार टाइट है।